नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य नारायण गोचर कर रहे हैं मकर में। मकर संक्रांति बोलते हैं इसको। इस दिन से सूर्यदेव उत्तरायण में जाते हैं। कथा ये कहती है कि भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे और इस दिन के बाद उन्होंने प्राण का त्याग किया। तो इस दिन से पॉजिटिव एनर्जी जीवन में आरंभ होना शुरू हो जाती है, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। मकरस्थ सूर्य जहाँ ज्योतिष में हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं पे एक पिता अपने पुत्र से मिलने चला जाता है। मकर शनि की राशि है, यहाँ पे सूर्यदेव जो जगत की आत्मा है वो मिलने जाते हैं। तो कभी कभी अगर हमारी संतान हमसे नाराज हो, संतान न मिल पा रही हो, तो आप बड़े हैं तो आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप संतान के पास चले जाएं। आज के भागदौड़ की परिस्थिति में ये अक्सर होता है कि बच्चे बहुत दूर हैं, आप यहाँ पे हैं, बच्चे को आप बुलाते हैं, बच्चा नहीं आ पाता और आप ईगो बना के रुक जाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है भाई। पूरे वर्ष में 2 माह शनि देव के घर में सूर्यदेव रहते हैं, 12 में से 2 माह। इतना तो आपका भी हक बनता है कि बच्चों के पास अगर बच्चे ना पा रहे हों तो बच्चों के पास आप चले जाओ। पहली चीज, सूर्यदेव जो प्रवेश कर रहे हैं वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शक्ति प्राप्ति करने का नक्षत्र है या पुरुषार्थ दिखाने का नक्षत्र है। सबके साथ मिलके काम करने का नक्षत्र है और आपके कुंडली पे, आपके राशि पे या बंधु बांधवों के सहयोग से आगे बढ़ने का है। ये जो त्योहार है ना मकर संक्रांति का, ये सबके साथ मिलके काम करने का है। ठीक है, आप कहीं भी भारतवर्ष में हो, या भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर प्रदेश में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। इसकी खूबसूरती को महसूस करिए। चाहे आप पोंगल मनाएं, चाहे इसको उत्तरायण कहें, चाहे इसको खिचड़ी कहें, चाहे इसको बिहू कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इसका काम है जोड़ना। तो सूर्य नारायण स्वतः, आत्मा स्वतः बच्चों से मिलने, परिवार से मिलने, जुड़ने जा रही है। इसलिए अगर इस माहौल में भी आप नहीं जुड़ पाए तो फिर आप भाग्यशाली नहीं हैं। परमात्मा के मतलब जो राम हमारे आदर्श हैं, परमात्मा, राम मत कहिए, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श, उनकी स्थापना हो रही है। और मैं देख रहा था कुछ तथाकथित 1-2 शंकराचार्य हैं, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। उनसे पूछ लीजिए कि आपका योगदान क्या रहा है, 1947 से लेकर 2022 तक आपका क्या योगदान रहा है। योगदान नहीं बता पाएंगे। जब भी बड़ा काम हो, जब भी निर्माण का काम हो, तो अपने अहम को छोड़ के जुड़ जाना चाहिए। आप किस पार्टी से संबंधित हैं कोई मतलब नहीं है। जो राम है ना, ये देश काल परिस्थिति से ऊपर है, पार्टी की तो बात जाने दीजिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। तो आपको जहाँ भी मौका मिले, देखिए ये अवसर, आप लोग भाग्यशाली हैं कि अवसर आपके जीवन में आया है। इसके लिए कई पीढ़ियाँ इसका सपना देखते देखते मर गई। अटल जी सपना देखते देखते मर गए, सुषमा स्वराज सपना देखते देखते मर गए। ठीक है ना। तो हम लोग लकी हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ें आई हैं, तो इसका भरपूर आनंद लीजिएगा, भरपूर। मेरा तो मन प्रफुल्लित है, रोए रोए प्रफुल्लित है। मौका नहीं मिल पा रहा है, परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उद्घाटन में जाने का बाद में तो पहुंचना ही है। तो ये पिता पुत्र इस कनेक्टिविटी का है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही। आपके कुंडली में कर्मा का स्वामी है, पराक्रम के घर में गोचर कर रही है। अब कर्म आपका जो है वो थोड़ा सा गति पकड़ेगा। जो आपको थोड़ा सुसुप्तावस्था में थे, वहाँ से आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जागृत अवस्था में आप आएंगे। आप यहाँ से स्पीड पकड़ेंगे। अब आपके रुके हुए काम स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन बस शर्त इतनी ही है कि अपने बंधु बांधव मित्रों के साथ लेके चलिए। देखिए, जब बड़ा काम आप कर रहे हैं ना, सबको जोड़ के चलिए, सबको जोड़ के चलिए। जुड़ते हैं लोग या नहीं जुड़ते हैं ये अलग बात है। जैसे अपने अनुराधा के लाल कर रहे हैं कमाल, नरेंद्र मोदी जी, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। अब दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो कि निमंत्रण पाके भी इतने सुंदर अवसर में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। सोचिए कितना बड़ा अवसर। इसी तरह यहाँ पे आप सबको जोड़ के चलेंगे। सूर्य नारायण सबको जोड़ना सिखाता है। अब लोग ना जुड़ पाए उनका बैड लक है।
आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, सबको जोड़ के चलिएगा। तो उत्तराषाढ़ा मतलब यहाँ पे अधिकार की बातें हैं, आपको अधिकार की प्राप्ति हो रही है। किंतु मकर में चल रहे हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी बातों को कोई लोग समझते ही नहीं। आप बहुत ज्ञानी हैं और आप ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, यहीं पे गुरु आके मकर में ही आके नीच के हो जाते हैं। पता है आपको, मकर में ही गुरु महाराज नीच के हो जाते हैं। क्यों? गुरु बहुत ज्ञानी है लेकिन उनकी कोई बात सुनता ही नहीं, बोलता है आप अपने भगवद गीता अपने पास रखिए महाराज, मुझे चाहिए ही नहीं। लीजिए, अब आप ज्ञान क्या दोगे? अगला बोलता है चाहिए ही नहीं। तो इसलिए सूर्य नारायण की जो यहाँ पे गति है कहने के लिए बहुत अच्छी है। मकर संक्रांति के बाद सब कुछ हो जाएगा, राधे राधे, नहीं, इतना आसान नहीं है, जीवन इतना सरल है भी नहीं। तो उत्तराषाढ़ा में तो अच्छे चलेंगे। श्रवण नक्षत्र में या इसके बाद जैसे आप बढ़ेंगे, श्रवण में आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें मुख एक दिया है, कान दो दिया है, हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है ना। कल परसों में एक रील देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आई कि एक सज्जन से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलके ये सीखना है कि बोला कैसे जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलके आप ये सीख सकते हो कि कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है। तो श्रवण नक्षत्र शांति का है, सुन लेने का है, सुन लेगा जो वही आगे बढ़ेगा। अगर आप सुन लेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा पात्र हो जाएंगे। श्रवण मतलब सुनेंगे तो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, अगर आप सुनाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे बंधु बांधवों के साथ हो। इसके पश्चात श्रवण की अगर आप शक्ति मतलब सुन लेते हैं तो फिर आप धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर आपकी गाड़ी को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके पहले भाई देखो, नींव जो है ना अगर पक्की है, कंक्रीट अच्छे से डाली गई है, तो उसके ऊपर चाहे जितने बिल्डिंग लगाओ गिरेगी नहीं। तो ये नींव बनाने का समय है। सूर्यदेव 15 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और मकरस्थ सूर्य को बहुत तेज शक्तिशाली कहा गया है। यहाँ से ये परिवर्तन का समय है। तो आपके जीवन में भी यह समय परिवर्तन का समय होगा, लेकिन किंतु कुछ बातों का रखना होगा ध्यान। आपके पराक्रम के बिना आपकी गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही है, क्योंकि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य पे है और मंगल महाराज भी 5 फरवरी से यहीं पे आ रहे हैं। तो राजा सेनापति आपके कुंडली का प्राइम मिनिस्टर और सारा डिपार्टमेंट एक साथ श्रम करेगा। और भाई श्रम वो है धरती को फोड़ के पानी निकाल देता है, ठीक है ना। श्रम वो है जो पहाड़ को काट के रास्ता बना देता है, जीतन राम मांझी बना देता है। तो आप श्रम के लिए खड़े हो जाइए। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए, कमर कस लीजिए। सूर्यदेव भी चाहते हैं कि अब आपका रथ ना रुके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मौका मिलता है 22 तारीख का जय श्री राम को उद्घोष करते रहिए। कहीं भी हैं आप, किसी पार्टी से हैं, पार्टी को मारिए गोली, ठीक है ना। आपको जब भी मौका मिले इस दिन अपने घर पे पक्का एक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक ध्वजा अवश्य लगाइएगा, सनातन धर्मी होने की वजह से। वैसे भी आप सनातन हैं या नहीं है, राम से अच्छा चरित्र, उनसे उदात्त पुरुष, उनसे अच्छा व्यक्तित्व पूरे ब्रह्मांड में किसी का मिल ही नहीं सकता। आप चाहेंगे कि पिता हो तो उनके जैसे, पुत्र हो तो उनके जैसे, बड़ा भाई हो तो उनके जैसे, क्या नहीं है उनके अंदर। तो राधे राधे, जय श्री राम।